पता है कि हम लोग इंडिया आए हैं। मेरे ससुराल में किसी को नहीं पता, घर पे किसी को नहीं पता। दीदी और की शादी को 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं दिसंबर में। ये दीदी और पापा का फोटो। तो मम्मी और भी आगे मुझसे बना के लेके आई है ताकि एक बेटी की पसंद का हो जाए और दूसरी बेटी का काम ना बढ़े। तो ये सारा सामान है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है हमारा लड़का। और आज के डिनर में है चाट पार्टी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग मेरठ पहुंच गए हैं। 1:18 पे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी। फिर बाहर निकलते निकलते 2:30 बज ही गए थे और बस उसके बाद फिर हम मेरठ आए। 1.5 घंटा लग ही जाता है, साढ़े 4 बजे करीब आए ना। हाँ, 4:15। हाँ, तो और सिर्फ दीदी को पता है कि हम लोग इंडिया आए हैं। मेरे ससुराल में किसी को नहीं पता, घर पे किसी को नहीं पता, पर मम्मी पापा को ओबियसली दीदी बता ही देंगी तो वो लोग आ जाएंगे। दीदी इधर है। हेलो। अभी सुबह सुबह से सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया था। ओके, अभी इनू को तो खैर नींद आती नहीं है, तो वो और नंदनी तो खेल रहे हैं। विकास और ईवी वो दोनों सो रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दीदी की एनिवर्सरी की एल्बम देख रही हूँ। दीदी और की शादी को 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं दिसंबर में, तो अच्छे से फंक्शन हुआ था और बस वही एल्बम मैं देख रही हूँ। इंजॉय दिखाऊंगी, कुछ फ़ोटोज़ आपको भी मैं दिखा दूंगी। बाकी जैसे जैसे होगा मैं आपको बताती रहूँगी, जैसे अपडेट मैं दे ही रही हूँ। ये बैठ गई आगे। हाय नंदिनी। हाय। Nobody said hi to me. हाँ, एवरीवन सेड हाय। चलो जी, अभी ये एल्बम देख लूँ और 1-2 फोटो आपको भी दिखाती हूँ। कर लेंगे। और क्या, उस टाइम पे कहाँ थे ये सारी चीज जब सब हुआ। ये दीदी की नंद है। इस बार रजनी दीदी अपने आप को भी देख लेंगी मेरी वीडियो में। हाँ, जीजा जी की स्माइल। हमारी ये जयमाला दिखाई, बहुत सुंदर सुंदर लग रही है। जीजा जी को तो मैं वही कह रही, मैं कहा ऐसी शादी में भी ब्लू ही था, थोड़ा एक टोन ब्राइट है। वो रॉयल ब्लू था, ये ब्लू। हाँ, तो बस एक टोन का फर्क है, बट वही सुंदर लग रहा है। नहीं, आपका लहंगा भी प्यारा लग रहा है। फोटो भेजे मुझे जो हनी ने, उनमें और ऐसे रियल में देखने में फर्क है। हाँ, पता है मासी, मम्मी का लहंगा मम्मी ने मेरे गाउन से मैचिंग करते हुए बनाया था, क्योंकि मेरा गाउन पिंक था। पिंक था, हाँ सही बात है। बाल को कहना था इन्हें कोट पहन के ना, अभी क्यों ये चारों ही निक्की हनी, वो अर्जुन और शक्ति तीनों ही वैसे थे। ये फंसी की शादी में कोट वोट पहन के छपे। एक दिन से परेशान थे। हाँ, और 9 क्या। तारीख तक तो फिर छुटा से बाला ना हो गया, एक दिन गई ढंग से रेस्ट भी ना हुआ, इसलिए बस हो गया बच्चा। तेरी जीजी की जिद्दी बनवाई। ये दीदी और पापा का फोटो। कैमरा में इतना क्लियर नहीं आ रहा जितना रियल में क्लियर दिखाई दे रहा ना। ये फोटो खींचने में बात आती है। हाँ, ये वाला भी तो बहुत उससे डाल दो। वो मेरे पास है, पीडीएफ फाइल तो है पूरी, वो तो हनी ने मुझे भेज दी थी। उससे एडिटिंग करेगी ना तो जरूर। हाँ, सुंदर। ये रहे अर्जुन शक्ति, इधर निक्की मिक्की। निक्की तो फेमस हो गया था पिछली बार। यहाँ पे। और भाई ये मैं सोच रही हूँ कि मेरा नहीं है फोटो, ठीक है, भले ही मैं आई ना हूँ। माता जी का भी डाल। हाँ, मौसी जी यहाँ पे। और भाई ये रहे हम, तो भले ही हम आए ना हो, एल्बम में हम हैं। ये दिवाली वाला फोटो है। ईवी कैसे कर रही इसमें?
चलो ये भी सही है, सुंदर। बढ़िया बनेगा रोज वाला। हाँ नहीं, बढ़िया बन रही, बढ़िया बन रही, क्लियर भी अच्छी लग रही। सो आई जस्ट टुक शावर और इतनी फ्रेशनेस सी फील हो रही है ना, पूछो मत। पर अब नहाने के बाद ना जैसे बच्चों को नशा हो जाता है, वो हालत हो रही है। तो इसीलिए मैं बाहर को आई हूँ कि थोड़ा सा टहल लूँ। कायदे में 3 रात हो गई हैं जो ढंग से हम लोग नहीं सोए। फ़्लाइट लंबी थी, बट वो ये कि ईवी 2 घंटे के लिए सोई, एक बार 1 घंटा, एक बार 1 घंटा। तो एक बार मैं सोई हूँ 1 घंटा, एक बार विकास सोए हैं, क्योंकि उसको सीट पे लिटा रखा था ना, तो उसके ऊपर हाथ रख के कि कहीं ऐसा ना हो करवट ले और नीचे गिर जाए। हालांकि सीट बेल्ट लगाई हुई थी, बट थोड़ी लूज सी, ताकि वो कंफर्टेबल होके सो सके। तो खैर जैसे तैसे हुआ। अच्छा, मम्मी और आ गए, और जिस टाइम वो आए ना, उस टाइम की कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ईवी के पास लेटी हुई थी। वो थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी, वो ना नया माहौल, नई सारी चीज़ें देख के, और फिर इतने सारे लोग एक साथ। हालांकि फ़्लाइट में सही थी, पर यहाँ के ना वो थोड़ी पजल हो रही थी कि सभी लोग फ़ोन में दिखते थे, अब सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वो पहचानने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ी सी क्रैंकी थी। और यस, मम्मी काफ़ी सारी चीज़ भी लेकर आई। आए ये लोग लगभग 12 बज गए थे। सुबह ही दीदी ने फ़ोन कर दिया था, बट फिर मम्मी को लगा कि जाना है तो ये भी लेके चलूँ, वो भी लेके चलूँ, तो घर में जो कुछ रखा था मम्मी लेकर आ गई है। 1-2 चीज़ खरीद के लेकर आई है, अभी दिखाती हूँ आपको। और बस मम्मी पापा तो बच्चों को देख के ना, सडन प्लान दीदी के यहाँ का भी बन गया, तो बस सबसे मिलना हो गया। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से। सुबह दीदी ने फ़ोन किया, मम्मी बोली, मैं ऐसी ना साइड में आई, एकदम से मम्मी कह रही तो कैसे, मतलब उनको कुछ जवाब ही नहीं बना। और अभी तो देखो, जब ससुराल जाएंगे ना हम एकदम से, तो उनको कितना सरप्राइज होगा, यू डोंट नो। मम्मी इसीलिए आ गई मिलने के लिए, क्योंकि मेरा फिर अभी मायके जाने का तो काफ़ी दिन बाद प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग कल को जो है वो ससुराल जाएंगे, तो वहाँ पर रहूँगी मैं हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद फिर मैं मायके जाऊँगी। तो इतने दिन तो मम्मी वेट कर नहीं सकती थी, तो इसीलिए सारे आ गए। मम्मी पापा अर्जुन, ये तीनों, मम्मी पापा शक्ति, ये तीनों आए। अर्जुन को पता लगा, अर्जुन कॉलेज से सीधा इधर ही आ गया। उसका कॉलेज जो है इधर मेरठ के पास ही है, ज़्यादा लंबी ड्राइव जो है वो नहीं है। चलो चलती हूँ, वो फ़ोन रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ ताकि मेरी नींद उतरे। उसके बाद फिर अंदर मम्मी पापा सबसे मिलवा। तो मम्मी और भी आ गए मुझसे मिलने। यहाँ पे ईवी सो रही है मम्मी के पास, तो चलो बाहर चलती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बहुत मुश्किल से सोई है। और लंच में दीदी ने बनाए हैं छोले, और खुशबू जो है ना वो अलग ही है। यहाँ पे राइस है, और इधर सैलेड ये बची हुई सैलेड है, बाकी टेबल पे रखी है। रोटी गर्मा गर्म बनने लग रही है, और यहाँ पे है कढ़ी, ये मम्मी बना के लेके आई हैं। मट्ठा था, तो क्योंकि मुझे पसंद है, सबको ही पसंद है वैसे तो कढ़ी, तो वो कढ़ी बना के लेके आई हैं, ताकि एक बेटी की पसंद का हो जाए और दूसरी बेटी का काम ना बढ़े। तो बना के लेके आई वो, और उधर सब खाने लग रहे हैं। तो ये सारा सामान है जो मम्मी लेके आई है। होली की गुंजिया रखी हुई थी, गुंजिया ले आई। यहाँ पे है ये लौकी की लोज, मीठा हमेशा घर में रहता ही है। गुलदाना लाई है खरीद के, और ये मठरी है। तो इतना सारा सामान मातेश्वरी लेके आई है, और अब किसी गहन चिंतन में है। क्या सोच रही मम्मा? भी खाना खा के ही बैठे हैं सब। सब गया अब पैसे आ गए वीडियो में पैसे आ गए। कौन से पैसे? गोली तो आप लोग फायदा हो जाएगा। जी बेटा, अच्छा है, नमस्कार। अच्छा हमें कम्मा का चल रहा था।
अब ना रो, ये है ना, यही जा रहे हैं, हमें यही छोड़ रहे हैं। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है हमारा लड़का है वो। दुनिया को देख के देखो, दिखावा नहीं करता। जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तभी पैर खींचेगा, उसके पहले नहीं खींचेगा। है नहीं। और आज के डिनर में है चाट पार्टी और साथ में थोड़ा सा चाइनीज भी है। यहाँ पे ये चिली पटेटो और ये टिक्की की चाट है। इधर गोलगप्पे हैं, ये एक और चिली पटेटो का बॉक्स है। ये मैरिनेटेड मोमोज हैं और गोलगप्पों का 2 तरह का पानी है। और वो रही ईवी, क्रैंकी ईवी। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? और दही बड़े भी हैं। तो ये देखिए जी, इनो की क्रिएटिविटी। जब फ्लाइट में थी तो कुछ घंटों बाद जो है वो थोड़ा बोर हो गई थी, कुछ दी कि मैं क्या ड्रॉ करूं। तो मैंने कहा कि यू कैन ड्रॉ दिस प्लेन। तो जो वहाँ सेफ्टी शीट रखी हुई थी उस पर ये प्लेन की फ़ोटो थी और कुछ उसने थोड़ा बाहर भी देखा है वो करने के लिए, इसे ड्रॉ करने के लिए। तो उसने इसको एज इट इज़ ड्रॉ किया और इसके बाद उसने इसे एरोस्टेस को दिखाया। वो भी बड़ा खुश हुई। वो ये डायरी लेके गई कैप्टन के पास, जो फ्लाइट का कैप्टन था। तो उसने इसको दिखाया, उसने इस पर अपना जो है मैसेज लिखा, दिस इज़ फैंटास्टिक, वेल डन, एडवर्ड स्ट्रो, कैप्टन VS302 लंदन हीथ्रो टू दिल्ली। तो ये थी, जैसे इन्होंने खुद को अपने फ्लाइट के टाइम में बिजी रखा। उसने कुछ और भी ड्रॉ करती रही वो, लेकिन ये उसकी पहले ड्राइंग थी जो फ्लाइट के दौरान उसने की। और शी गॉट दिस कैप्टन सिग्नेचर। और अब वो कह रही है कि मैं जहाँ भी जाऊँगी आई विल ट्राई टू ड्रॉ समथिंग अराउंड द प्लेन एंड ट्राई टू गेट दिस सिग्नेचर अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ नेक्स्ट डे। मम्मी पापा ना कल 5 साढ़े 5 बजे के करीब चले गए थे। उसके बाद बाहर थोड़ा सा ना शॉपिंग का काम था। बच्चों के ना एक्चुअली मुझे कॉटन वाले नाइट सूट लेने थे, क्योंकि वहाँ से मिल नहीं रहे थे, वहाँ पे अभी भी वूलन स्टफ़ ही था, तो वो लेने थे। वापसी आते फिर जीजा जी खूब सारी चाट लेके आ गए, आपने देखी है वो चाट खाई। और बस अब सुबह मैं कहा व्लॉग एंड कर दूँ, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रह जाएगा। और आज हम लोग जाने वाले हैं ससुराल, लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह और जाना है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ रिकॉर्ड करूँगी, आई थिंक शायद नहीं करूँगी, बट मैं बता दूँगी आपको। तो यही था, और आज ससुराल वालों को सरप्राइज़ देंगे। बस हमारी इस जर्नी का मेरी दीदी को ही पता था कि हम लोग आ रहे हैं, और उनको बस ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ से कार जाती है हमको लेने के लिए। दिल्ली में हमारा कोई ऐसा जानने वाला है नहीं जिनको हम कहते कि भाई हमारे लिए टैक्सी बुक कर दो। और अननोन के साथ, बच्चों के साथ, इतने लगेज के साथ वी डोंट वांट टू कि हम वहीं से एकदम से टैक्सी करें और फिर इधर हम आएँ। और इधर का रूट भी सबसे ज़्यादा सही पड़ता है। तो बस दीदी और कोई पता था और किसी को नहीं। तो यस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये फ़्लाइट ब्लॉग, और कल बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ, 12 बजे के करीब तो मम्मी पापा आए ही थे, 5 साढ़े 5 वो चले गए। उस बीच में खाना पीना भी था, बातें भी करनी थी, फिर ईवी के साथ जो है इतनी सारी खेल उनको करने थे, और फिर वो कई बार क्रैंकी भी हो रही थी, तो कुछ बहुत रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट यस, देवबंद जाऊँगी तो ऑब्वियसली वहाँ रिकॉर्ड करूँगी, आपको मिलवाऊँगी फिर से। और जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो मिल ही चुके हैं, खैर उन्होंने देखा ही है। ओके जी, यही थी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।